प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, हमने कुछ दिनों से देखा कई विश्वास के बारे में हम बातें कर रहे थे। विश्वास के बारे में हमने वचन सुना। विश्वास है तो कैसे हो? कुछ जो चुने हुए ईश्वर की प्रजा, ईश्वर के लोग, जैसे विश्वास उनका था, ईश्वर में अटल था, वे कभी भी कुछ भी आए, चाहे आंधी आए या तूफान आए या कुछ और हो, बड़े मुसीबतों का सामना करते थे और ये ईश्वर से पूछते थे कि हमें क्या करना चाहिए। और इस प्रकार उसमें अब इब्राहिम के बारे में, फादर अब्राहम, उनका विश्वास बताया कि वो तो अपने पुत्र को बलि चढ़ाने को भी तैयार हुए थे। उन्होंने ये सोचा कि मैं, ईश्वर ने कहा तुम ऐसे ही चले जाओ, कुछ मेमना या बकरा कुछ लेकर जाना नहीं है, बल्कि वहाँ जाओ और तुम्हें वह बलिदान जो चढ़ाना है वो मिल जाएगा। ईश्वर ने इस प्रकार कहा। वो तैयारी के साथ नहीं गए थे कि किसी को कुछ लेकर जाओ, मैं बलि चढ़ाओ। ईश्वर ने सिर्फ कहा, उसका विश्वास की परख करते हुए, कि तुम मुझे अधिक प्यार करते हो या अपने पुत्र को अधिक प्यार करते हो। देखिए प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर भी कितने, ईश्वर को एक वर्ड दिया गया है बाइबल में भी, ही इज़ अ जेलस गॉड। ईश्वर को भी कभी कभी ईर्ष्या या जलन होती है हमारी तरह। तो क्योंकि ईश्वर हमारे जैसे ही स्वभाव के हैं ना, और हम भी उनके जैसे प्रतिरूप में थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा ईश्वर को भी होता है कि कई मनुष्य मुझे भूल रहा है और वो मुझे प्यार नहीं करता। इब्राहिम की वैसी परीक्षा हुई कि उन्होंने अपने पुत्र को साथ लेकर गए। ईश्वर ने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसको बलि चढ़ाना है, और अपने पुत्र को उन्होंने लकड़े की उस चिता पर लिटा दिया और वो उस पर आरी उन्होंने उठाई थी उसको मारने के लिए, एक्स जो उसको मारने ही वाले थे, काटने। तब ईश्वर का स्वर्गदूत आकर उसे रोक लेता है और ईश्वर कहते हैं कि तुम प्रभु की इस परीक्षा में खरे उतरे। हालेलुया। इस विश्वास में खरे उतरना उसका एक और पहलू है, उसका एक और आगे, एक बड़ा स्टेप और आगे आत्मिक बढ़ावे के लिए वचन है, जिससे हमें और समझ में आएगा कि विश्वास करने से क्या क्या होता है। विश्वास करने से हम ईश्वर को पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि ये ईश्वर जो चाहिए, जो उचित है, आप मेरे लिए वह करना, आप मेरे साथ वह करना। हालेलुया, हालेलुया। मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे यीशु ने क्रूस पर कहा था, गेत्सेमनी के बगीचे में कहा था, प्रभु यह प्याला मुझसे दूर हटाओ, क्योंकि उससे ये नहीं होगा। यीशु उस दर्द से गुजर रहे थे, उस दुख भोग को उन्होंने अपने में, अपने शरीर मन में पूरा उसका उनको असर मिल चुका था, क्या हो रहा है क्या नहीं। कुछ अच्छा होता है तो हमें उसकी भी अनुभूति होती है, कुछ बुरा होता है तब भी हमें उसकी अनुभूति होती है। हमारा चेहरा मुरझा जाता है, शैतान जब हमें जकड़ता है या अटैक करता है या कुछ, वो अपने तौर तरीके अपनाकर हमें पीड़ाएं देता है। आज मैं पवित्र मिसा में गई थी, तो उस पवित्र मिसा को महसूस करते हुए आज बहुत अच्छी अनुभूति हुई। अभिषेक एक अलग से मन से ऐसे लगा कि प्रभु सचमुच यहाँ पर अभी है, और मुझे उसका आभास हुआ। चर्च में लोग भरे हुए थे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हर एक पवित्र मिसा में जब कभी भी हो, आपको जाना ही चाहिए। पवित्र मिसा, रविवार का मिसा भी नहीं छोड़े। मैं तो रविवार के मिसा में अब जा पाती हूँ, पहले हर दिन जाती थी, अब नहीं हो पाता है। कई सारी ऐसे बातें हैं जो वहाँ उस वक्त नहीं हो पाती। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की अनुभूति करने के लिए आप ईश्वर के चुने हुए स्थान पर ज़रूर जाए। प्रार्थना स्थल हो या नवीकरण के स्थान, प्रार्थना केंद्र हो, या जो पल्ली है, चर्च के पीछे की तरफ छोटा सा चैपल होता है, या अंदरूनी तौर अंदर की ओर होता है, जहाँ यीशु का सानिध्य, यीशु की उपस्थिति पूरी पूरी रहती है उस परम प्रसाद में, परम संस्कार में। वहाँ आप उसे दंडवत करें, उसे प्रभु की आराधना में आप नतमस्तक हो जाए। जो भी जैसे आपको करना है
आपका आपका विश्वास और आपकी भक्ति आप ईश्वर को प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया। ले और ईश्वर को जो करना है वो वहाँ करेंगे। इब्राहिम ने अपने पुत्र को ईश्वर पर अंधा विश्वास करते हुए बलि चढ़ाया और इसी से ईश्वर को तसल्ली हुई, बहुत ईश्वर बहुत प्रसन्न हुए सोचकर इतने सालों बाद, जबकि वो 99 वर्ष का हो चुका था। 100 वर्ष में उसकी पत्नी सारा जो थी वो गर्भवती हुई और वो इतने बूढ़े हो चले थे, जबकि सारा उनसे कुछ उम्र में 1-2 साल कम थी। और उस उम्र में यदि वो गर्भवती होकर ईश्वर को यदि बच्चा उस ईश्वर ने उसे दिया, एक संतान दी कि उसकी वंशज आगे बढ़े, तो ईश्वर को फिर संदेह हुआ, इब्राहिम कहीं मुझसे अधिक अपने बच्चे को तो नहीं प्यार करता, क्या वो मुझे भूल गया, क्या मुझे भुला रहा है, क्या उसके विश्वास में डगमगाएगा। यही परखने के लिए उसे पुत्र को बलि चढ़ाना पड़ा। उसके पुत्र ने भी पूछा था, इसहाक ने, पिताजी क्या हमें मेमना नहीं है, मेमना कहाँ है जिसे बलि चढ़ाना है। इब्राहिम का उत्तर यही था, उत्पत्ति ग्रंथ में, ईश्वर उसका प्रबंध कर देंगे, गॉड विल प्रोवाइड। हालेलुया। इसीलिए जेहोवा जायरा कहते हैं उसे, गॉड द प्रोवाइडर। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर वहाँ प्रबंध कर देते हैं। यदि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं में से ही कुछ नहीं है, फ्रॉम नथिंगनेस ही क्रिएट्स एवरीथिंग, ही मेक्स एवरीथिंग एंड ही गिव्स एवरीथिंग। उसमें से प्रभु ईश्वर देते हैं, कुछ नहीं है उसमें से वो उत्पन्न करते हैं। तो वैसे ही ईश्वर ने वो प्रदान किया और ईश्वर ने उसका पुत्र को बलि चढ़ने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, और उसे बचाया। केवल उसे एक संकेत दिया कि तुम्हारा विश्वास, उसकी परख हो रही है। सोने को जैसे आग में डालकर उसकी परख होती है, उसी प्रकार तुम्हारे विश्वास की परख हो रही है और तुम उसमें सचमुच खरे उतरे हो। आगे जाकर अय्यूब का विश्वास हमने देखा, अय्यूब को भी तकलीफ़ें आई, बहुत कुछ हुआ। अंत में सब कुछ हो जाने के बाद शैतान ने उसको शरीर में पीड़ा नहीं देने के लिए, ईश्वर ने कहा था उसके शरीर को पीड़ा नहीं देना, फिर भी शैतान बाज नहीं आया, उसने उसके शरीर को भी उत्पीड़ित किया इस प्रकार से कि उसके शरीर का चमड़ा छिल चुका था और वो वैसे ही दर्द में कराहते बैठा। किंतु अंत में ईश्वर ने उसे, उसके बच्चे फिर से जीवित किए। उसे जो चमत्कार ईश्वर ने किया वो हम बयान नहीं कर सकते। तो अय्यूब के ग्रंथ में अंत में लिखा हुआ है कि उसका सब अच्छा हुआ, उसे सब ईश्वर ने वापस दुगना या उससे अधिक मात्रा में प्रदान किया। और यीशु हमें कहते हैं, तुम्हें यदि विश्वास में आगे बढ़ना है तो यह विश्वास हमें दिखता है मार्कुस के सुसमाचार में 11 अध्याय में 12 से 14 वचन में, मार्कुस का सुसमाचार 24 और 25 वचन में। ये है एक सुनहरा वचन, दिस इज़ द गोल्डन वर्ड ऑफ गॉड। और उसमें कहा गया है, यदि तुम विश्वास में, प्रार्थना में विश्वास करके कुछ भी मांगते हो तो वो तुम्हें दिया जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा। हालेलुया। क्या हमारा विश्वास ऐसा है? हमारा विश्वास कैसा है? हम खुद उसे परख सकते हैं, हम खुद उसे जांच सकते हैं। आप खुद को परख कर देखिए, आप खुद को जांच कर देखिए, आप खुद प्रभु में विश्वास करके कुछ मांगिए प्रभु से, या प्रभु से कुछ कहिए, प्रभु ये तकलीफ़ है मुझे ये हटा दीजिए, ये मेरी पीड़ा है, ये व्यक्ति मुझे सता रहे हैं, ये मेरा क्रोध पर काबू नहीं हो पा रहा है, आप उसे कर काबू में ले लो प्रभु। प्रभु करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि मैंने ये प्रभु से मांगा था। हालेलुया। और ये ऐसे ही हो गया। इस पर मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है, किस्सा नहीं, एक घटित घटना है। एक जो बिल्ला मेरे घर पर ऐसे ही आया, वो हर दिन आके कुछ कुछ खाने को मांगता है और उसे कुछ पता है बिल्ली क्या खाती है। वो एक ऐसा किस्म का है, उसे दूध नहीं पसंद, दूध पी देखते ही वो मुंह फेर लेता है। कुछ बिल्लियाँ बिस्किट खाती है, वो उसे भी देखकर मुंह फेर लेता है। और मैं उसको कहाँ से ला के दूँ, क्योंकि मैं उतना नहीं रखती कुछ ऐसा, और मुझे ज़रूरत नहीं जो मांसाहारी चीज़ें रखने, या कभी कभार हम उसे लाते हैं, रखते हैं।
उसे हर दिन चाहिए। मैंने उसे भगाया, क्या क्या किया, फिर भी जब वो आता था तो मैं कुछ रख के उसे दे देती थी, खिलाती थी, या जब कभी होता था बाज़ार जाकर, वो उसको मैंने इतना ही कहा कि ये जाता क्यों नहीं, तू कहाँ से आया, वहाँ चला जा। और एक बार मैंने ऐसे कह दिया कि हर बार तुझे हर मेरे मुझसे ही तुझे चाहिए, तू कुछ नहीं लाता मेरे लिए, तू कुछ तो अच्छा मेरे लिए खाने को ला। उससे मुझे एक ज्ञान मिला, उससे मैं कुछ सीख पाई। वो एक दिन मेरी खिड़की से कूद कर, मैंने जो बोला था, 1-2 दिन बाद ही वो वैसे हो गया कि वो कूद कर उसने कहीं से चूहा लाया और रख दिया, और मैं वहीं पर बिल्कुल ऐसे थक कर रह गई, जो देखते ही रह गई, इसने क्या लाया, वो दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, हाँ आवाज़ करके मुझे उसने महसूस कराया कि मैं कुछ लाया हूँ और बाहर रख दिया मेरे पौधे की कुंडी में, और अंदर नहीं ला पाया। और ऐसे ही हुआ एक बार, फिर मैंने उसे भगा दिया, फिर से वो आया, फिर से दूसरी बार उसी खिड़की से जाकर उसने एक सफ़ेद छिपकली बड़ी सी ले आया, उसको तब से मैंने भगा दिया। और मुझे याद दिलाया मेरे बेटे ने कि याद करो, तुमने उससे क्या कहा था मम्मा, उससे कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ लाते नहीं हो, तूने क्या हमेशा मैं करके मांगते रहता है, कुछ तो ला मेरे लिए, गिफ्ट ला कुछ, ऐसे कहा। यही है, वो गिफ्ट लेकर आया है। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो जीवन की घटनाएं हैं, उससे बहुत कुछ हमें सीखने मिलता है, समझ में आता है कि कैसे ये सब ऐसे ऐसे ही नहीं होता। हर एक क्षण, प्रति क्षण और हर एक घटना हमारे जीवन में होती है, उसका कुछ ना कुछ सार होता है, कुछ ना कुछ उसके पीछे यह होता है कि हमें अब भी और तब भी, जब भी कभी हो, मुंह से जो शब्द निकलते हैं बहुत संभल कर उसे बोलने चाहिए, बहुत ही गिन चुन के हमें बोलना चाहिए, किससे क्या कहते हैं वो भी हमें भनक होनी चाहिए। ये एक सीख मुझे मिली कि मैंने उससे कहा, मेरे शब्द क्या इतने असरदार है, इतना क्या उसका प्रभाव हुआ उस पर। 2 बार उसने ऐसे किया, और मुझे तब ज्ञात हुआ जब मेरे बेटे ने मुझे बताया कि ऐसे तुमने कहा था मम्मा, तुमने ऐसे कहा था। तब मैंने कहा प्रभु बस बस, और उस बिल्ली को भी मैंने फटकार के कहा कि नहीं, आप कुछ नहीं लाना। तब से कुछ उसने ऐसा लाया नहीं। तो आप इससे कुछ सीखना है तो आप भी सीख सकते हैं कि ये क्या है और कैसे होता है। ईश्वर हमारे विश्वास की परख लेते हैं, लेकिन ईश्वर ने कहा यदि तुम विश्वास करते हो, मार्कुस का सुसमाचार 11 अध्याय 24 और 25 वचन में, तो इस पहाड़ से तुम कहोगे यह पहाड़ यहाँ से हट जाएगा, समुद्र में जाकर गिर जाएगा। तुम्हारा विश्वास कैसा है? यीशु ने कहा। यीशु ने एक बार अपने विश्वास से वो अंजीर के पेड़ के पास गए थे, उनको भूख लगी थी, शिष्य भी थे, उनको भी भूख लगी थी। वो अध्याय जो है मार्कुस का सुसमाचार 11 अध्याय 12 से 14 वचन है, और उसमें यीशु ने देखा, लेकिन उसे बेथनी जाते रास्ते में उनको कुछ नहीं मिला। उनको भूख लगी थी, खाना था, लेकिन फल नहीं मिलने पर यीशु ने उस पेड़ को, अब उसका सीज़न भी नहीं था उस वक्त आना फल उस पे, तो यीशु को पता था, लेकिन फिर भी यीशु ने देखा कि इस पर फल होना चाहिए। मैं ईश्वर हूँ, मैं देख रहा हूँ और मुझे भूख लगी है, फल नहीं है। ये एक, फिर यीशु ने उसी पेड़ को शाप दिया, कभी भी तुम्हारे पेड़, तो इस पेड़ को फल नहीं आएंगे, कोई इससे फल नहीं खा पाएगा। यदि हमारा विश्वास जो हम प्रभु में रखना चाहिए, उसके फल उत्पन्न नहीं होते या हम नहीं कर पाते, और विश्वास से यदि यीशु ने जो कहा वो वैसे ही हुआ, वो पेड़ वहीं के वहीं सूख गया। प्यारे भाइयों और बहनों, हम एक सूखा निर्जीव जीवन नहीं जीना चाहते, हमें भरा पूरा जीवन जीना है ईश्वर के आशीषों से, और विश्वास अटल रखकर प्रभु के वचन को, जैसे यीशु ने कहा कि तुम यदि इस पर्वत को कहोगे कि तुम यहाँ से हट जाओ, और जब कभी हम उसी यीशु के पास आकर कहेंगे हट जा, और ये प्रभु मेरे ये पहाड़ हट जाए, तो वैसे तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये
यीशु ने विश्वास की हमें एक ऐसा उदाहरण दिया कि वो अंजीर का पेड़ सूख गया,